Am I audible? Good Hi, afternoon. ma'am. Good afternoon. Yes. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, you are audible. Okay, fine. So I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है इनपुट डिवाइसेस। आज हम इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे इन डिटेल। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्या डिवाइसेस हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्टार्टिंग से हम यही सब डिस्कशन करते आए हैं। तो जिसे डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कंप्यूटर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस जिन डिवाइसेस के थ्रू दिए जाते हैं, जिन चीज़ों के थ्रू दिए जाते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो यूजर को यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ताकि कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस कर सके और हमें रिजल्ट दे सके। ये सारे एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस हैं आपके। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो कौन कौन से होते हैं बेसिकली इनपुट डिवाइसेस? आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइपिंग करते हैं। माउस है आपका, माउस से आप क्लिक करते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जहां स्कैनर से आप इमेज स्कैन करते हैं। एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड देने का काम करता है। ठीक है, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस? बेसिकली आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं that allow data to be input into the computer system, and this can be done manually or automatically. क्या मीनिंग है इसका? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। डेटा आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। मैनुअल मींस बाय ह्यूमन। आप कीबोर्ड से, माउस से आप डेटा एंटर करेंगे, या फिर डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली भी एंटर हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है? थ्रू सेंसर्स, थ्रू मशीन्स। तो दोनों तरह से आप डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैनुअल इनपुट डिवाइसेस की बात करें, जहां मैनुअल मींस अपने हैंड से जो आप इनपुट देते हैं, तो एग्जांपल्स आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स टैबलेट। ये सब आते हैं आपके मैनुअल इनपुट डिवाइसेस में। और अगर ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें, जहां पर मशीन खुद डेटा डिटेक्ट करती है और एंटर करती है, दैट इज ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइस। तो एग्जांपल्स हैं उसके आपके MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR इज योर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक OMR होता है आपका, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। देन आता है आपका OCR, दैट इज योर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देन आपके बारकोड रीडर आ जाते हैं इसमें, मैग्नेटिक स्ट्राइप्स आ जाती हैं, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो ये सब आते हैं आपके ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस में, जहां पर आपका ऑटोमेटिकली बाय मशीन और बाय सेंसर्स मशीन इनपुट करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ATM में कार्ड आप स्वाइप करते हैं, तो जो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर ऑटोमेटिकली डाटा रीड करता है। उसमें आप एक एक चीज आप फिल नहीं करते हो, मैनुअली एंटर नहीं करते हैं आप। उसमें आपका कार्ड आपने स्वाइप किया, उसमें आपकी डिटेल आ जाती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट आता है आपका कीबोर्ड।
Keyboard basically the ideal input devices that is used to input text, numbers and instructions into the computer. Instructions आप कैसे देते हैं? आप शॉर्टकट में भी instructions दे सकते हैं. अगर आपको कॉपी करना है कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी करेंगे, आपको पेस्ट करना है कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे. तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं. Just a minute. कमांड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप इनपुट करने के काम लेकर आ सकते हैं. टेक्स्ट फॉर्म में जैसे आपने कोई लेटर, कोई नंबर, कोई सिंबल एंटर करना है, और कमांड फॉर्म में जैसे आपने कोई कमांड देनी है, सपोज करो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी एंड सो ऑन. तो आप कीबोर्ड का यूज करके यू कैन गिव कमांड एंड अकॉर्डिंगली योर कंप्यूटर विल गिव रिजल्ट. तो डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं बेसिकली आपके पास. तो कौन कौन से टाइप के हैं वो आप ये देखिए. फर्स्ट आप बोलेंगे कीबोर्ड है आपका एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, जिसमें स्पेशली डिजाइन होता है ताकि आपका कोई रिस्ट पेन ना हो, कोई RSI नहीं हो. जैसे RSI मींस रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी. आपकी RSI कम हो, आपको रिस्ट पेन ना हो, तो उसके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं कीबोर्ड दैट आर एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स. सेकेंड टाइप के आपके कीबोर्ड्स होते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, जिसमें बटन के बदले आइकन्स और फ्रेजेस होते हैं. लाइक आप रेस्टोरेंट में ज्यादा यूज होते हैं, आप सबने देखा होगा. रेस्टोरेंट्स में जो कीबोर्ड्स यूज होते हैं दैट आर कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, जिसमें बटन्स नहीं होते, आइकन्स और फ्रेजेस होते हैं. स्पेशली अगर आप आज के टाइम में मैकडी जाएं तो मैकडी में जो स्क्रीन्स होती हैं तो वो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स होते हैं. तो अगर हम बात करें इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, कीबोर्ड की एडवांटेजेस भी हैं एंड if advantages are there, so definitely disadvantages are also there. So what are the advantages? These are fast. We can enter data fast, and it is very common and easy to use. Easy verification of data we can do through keyboard. And if I talk about the disadvantages, तो इसमें स्पेस ज्यादा लगता है, स्पीड मैनुअल टाइपिंग पे डिपेंड करती है. अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो आपका कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करेगा. ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेगा. तो स्पीड मैनुअल टाइपिंग पे डिपेंड करती है. और बेसिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं आपके, उनके लिए यहाँ पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो ये मेनली एक डिसएडवांटेज है कीबोर्ड की. तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, टाइपिंग एन एसे इन MS वर्ड, सो यू नीड टू टाइप थ्रू कीबोर्ड. ओके, जस्ट अ मिनट, समवन इज वेटिंग इन लॉबी. Please mute yourself, all of you. So after keyboard अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है माउस. माउस बेसिकली सभी फेमिलियर हैं. माउस क्या होता है? माउस is basically pointing device that are used to control the position of a pointer on the screen. जो आपको स्क्रीन पर पॉइंटर दिखाई देता है उसको कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल किसके थ्रू होता है? पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज योर माउस. टू सेलेक्ट कमांड्स, रीसाइज, इमेजिंग, as well as opening, closing and minimizing applications. So ये सभी काम जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू होते हैं, दैट इज योर माउस. तो माउस क्या है? एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है. आप उसको कहीं पर भी किसी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं. जैसे ही आप माउस रोटेट करते हैं वो पॉइंटर की पोजीशन भी आपकी स्क्रीन पर मूव करती हुई दिखाई देती है.
तो इससे हम क्लिक भी कर सकते हैं, आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो these all operations can be performed through mouse. So different types के parts भी होते हैं इसके माउस के, डिफरेंट पार्ट हैं, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, इसमें एक स्क्रॉल व्हील होता है नीचे वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड पर, सॉरी, डिफरेंट माउस पर डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पर है। उसके सेंसर्स होते हैं, ऑप्टिकल और लेजर सेंसर्स पे काम करता है माउस। तो वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स के आप माउस देखते हैं। तो अगर बात करें हम इनकी एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की, थ्रू माउस वी कैन डू फास्ट नेविगेशन। ठीक है, ये इजी टू यूज होते हैं, टेक्स लिटिल डेस्क स्पेस। और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होता है इनको काम करने के लिए, इजीली डैमेज्ड हो जाते हैं, और नॉट सुटेबल फॉर यूजर्स विद हैंड मूवमेंट इश्यूज, जिनको हैंड मूवमेंट इश्यूज रहते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो आप माउस पर जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, डबल क्लिकिंग टू ओपन माय कंप्यूटर, ठीक है, आपने माय कंप्यूटर ओपन करना है तो आप उसके लिए डबल क्लिक करेंगे माउस से। That is the example of mouse. So another input device is joystick. Joystick, आइडिया है किसी को क्या है joystick? यस Do मैम, you have? गेम खेलने के लिए यूज होता For है। playing games, we can use it. Yes, yes. Basically used in playing computer games and simulations to mimic actual controls. Simulations, can you explain? What is simulation? Simulation is like a model of the real thing. Maybe. Yes. Any other? मैम यहाँ पे ना रियल लाइफ वो सिखाया जाता है, जैसे कार सीखनी होती है तो वो सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं शायद। Exactly. Yes. सिमुलेशन मीन जैसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, कार सीखनी है तो कार में क्या होते हैं, स्टीयरिंग होगा, आपका स्टीयरिंग व्हील होगा, उसमें एक्सीलेटर होगा, ब्रेक होगा, क्लच होगा, तो वो आर्टिफिशियल आपको एनवायरनमेंट बना के दे देते हैं। जैसे एक आपके पास एक हैंडल होगा जॉयस्टिक का, ये सिमुलेटर का काम करेगा, सारे ऑपरेशन सेम आप परफॉर्म कर सकते हैं जैसे आप एक्चुअल में कार ड्राइव कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे सिमुलेटर। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक बेसिकली एक आपका इनपुट डिवाइस है जो मेनली गेम्स और सिमुलेशन में यूज होता है। ठीक है, एक स्टिक की तरह होता है जो 3D डायरेक्शन में मूव होती है। 3D मीन्स आप लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे डायरेक्शंस में आप इनको मूव करके प्रॉपर इसको नेविगेट कर सकते हैं। तो दो टर्म्स इसमें यूज होती है, जॉय प्लस स्टिक। Students, it's request to please join on time. So every time I have to watch lobby, students are still coming. So please be on time. So basically आप एक कंप्यूटर गेम में कोई भी आपने कंप्यूटर गेम प्ले करनी है, सिमुलेशन करने है, जॉयस्टिक एक बेस्ट इनपुट डिवाइस है। तो जॉय प्लस स्टिक टू टर्म से मिलकर बना है। बेसिकली ये गेम्स में यूज होता है, फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज होता है, ट्रेनिंग सिस्टम्स में यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। 3D कंट्रोल पॉसिबल होता है इसमें, बेटर कंट्रोल होता है देन माउस। जो आप माउस के थ्रू गेम्स खेलते हैं उससे बेटर कंट्रोल होता है थ्रू जॉयस्टिक। ठीक है, और इसमें फ्लाइट सिमुलेटर गेम्स में प्लेन को कंट्रोल करना, दैट इज एग्जांपल ऑफ जॉयस्टिक।
सेकंड नहीं, नेक्स्ट आपका आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? दैट अलाउ अ यूजर टू सिंपली टच द बटन और आइकन्स ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट अ टास्क or text or action. It is mostly used on phones, iPads, petrol stations, ATMs, interactive boards and other payment methods. मीन्स कि एक इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर स्क्रीन पे टच करके डाटा इनपुट करता है। ये टच सेंसिटिव डिस्प्ले पैनल होती है बेसिकली, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये कैपेसिटिव और रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो टच को डिटेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो ये फास्ट और यूजर फ्रेंडली है। इसकी मेन एडवांटेज यही है, फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली, इजी टू ऑपरेट एंड टेम्पर प्रूफ। बट अगर बात करें हम डिसएडवांटेज की, तो स्क्रीन डैमेज हो सकती है और उसके लिए लिमिटेड ऑप्शंस विजिबल होती हैं, फिंगर फैटिग होता है, ठीक है। ये बेसिकली यूज होते हैं आपके स्मार्टफोन्स में, एटीएम्स में, पेट्रोल पंप्स में स्मार्ट स्क्रीन्स यूज होती हैं, टच स्क्रीन्स। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स, that is used to read information on the magnetic stripe found on the back of credit cards, debit cards, security cards. तो MSR that is magnetic stripe reader जो आपका होता है, बेसिकली कार्ड के पीछे वाला मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करने पर आपकी इंफॉर्मेशन आती है, उस पर वर्क करता है। तो जो भी स्ट्राइप में एनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, नेम है, उसमें एक्सपायरी डेट होती है, तो जैसे ही आपका कार्ड स्वाइप होता है तो वो इंफॉर्मेशन सारी डिस्प्ले हो जाती है, आपको विजिबल होती है। किसके थ्रू होती है? जो पीछे वाला मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है उसके पीछे, ठीक है। तो एडवांटेज की अगर बात करें, ये फास्ट डाटा रीड करता है, सिक्योर है, एरर फ्री है एंड रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड मॉइस्चराइजर होता है, रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड मॉइस्चर, सॉरी। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, कार्ड डैमेज होने पर डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है। इट वर्क्स ओनली इन क्लोज रेंज, ठीक है, एक लिमिटेड रेंज में ही काम करता है। यूजर कैन नॉट रीड द डाटा डायरेक्टली, उसको स्वाइप कर कर ही डाटा आपका रीडेबल होता है। जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड मशीन्स होती हैं, ठीक है, शॉप्स पर आप कोई भी कार्ड स्वाइप करेंगे क्रेडिट कार्ड मशीन्स पर, तो आपका कार्ड स्वाइप होकर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका चिप एंड पिन रीडर। चिप एंड पिन रीडर की बात करें, दैट इज यूज वेयर पेमेंट आर मेड यूजिंग कार्ड्स। आपने होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स में, ट्रेवल एजेंसीज में कहीं पर भी पेमेंट करनी है, चिप एंड पिन रीडर से आप कर सकते हैं। पेमेंट्स के लिए बेसिकली होता है। सो इस डिवाइस में कार्ड के चिप को रीड किया जाता है और यूजर क्या करता है, उसमें पिन डालता है। पिन एंटर करने के बाद उस पर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और ट्रांजेक्शन्स और पेमेंट्स हो जाती हैं। पिन मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये सबसे सिक्योर पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसकी? मोर सिक्योर है देन मैग्नेटिक स्ट्राइप्स एंड बेसिकली इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट विद रीडर, ठीक है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो अगर आप इसमें पिन एंटर करते हैं, पिन इज योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज वेरी पर्सनल। अगर वो पिन किसी को पता चल गया, पिन चोरी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई गलती से देख ले, आपने किसी को गलती से बता दिया, तो पिन चोरी हो सकता है और उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जैसे रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में आपने पेमेंट करनी है, दैट इज एग्जांपल ऑफ चिन एंड पिन रीडर। देन नेक्स्ट आपका आता है स्कैनर। स्कैनर भी आई थिंक सभी फेमिलियर होंगे। स्कैनर, व्हाट इज स्कैनर? We can स्कैनर scan.
Used to And scan edit. documents. Yes, We it can is scan used documents to scan documents. Yes. Uh, even you can scan a picture, even document as well, and convert them into a format for use in various application software. तो स्कैनर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, डाटा इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर में सेव भी रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके ये स्कैनर होते हैं, फ्लैट, शीट होता है, टाइम्स के टेबल इमेजेस इसमें आप स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली आपकी होती है आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पे, आप किस रेजोल्यूशन पे स्कैन कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन तो जैसे आपने कोई आईडी कार्ड स्कैन करना है, कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है, उसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। ओके, another important input device is your barcode reader. Barcode reader. Screen is visible. Barcode reader. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Barcode. So barcode reader basically used in supermarkets, shops, libraries, and other companies to read information in the form of barcode marks on product. पर जो बारकोड के साइन होते हैं, उसके लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बारकोड्स होते हैं। तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो ब्लैक एंड व्हाइट आपकी लाइंस होती हैं उसको रीड करता है, और ईच लाइन पैटर्न जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एंट्री होती है, ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल के काम आता है, और सेंट्रल डेटाबेस से अपडेट इजी होता है। बट इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें, दैट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें बारकोड रीडर की, सुपरमार्केट बिलिंग काउंटर्स पर जो होते हैं वो बारकोड रीडर ही होते हैं जिससे वो बिलिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस इज योर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मैम, यस, ये जो फोन पे और गूगल पे का स्कैनर भी तो बारकोड ही होता है। हाँ जी, उसमें आप उसमें फोन पे, गूगल पे पर आप दो टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप स्कैनर को शेयर कर पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपका बारकोड काम करेगा, और थ्रू फोन नंबर या आपका जो उसमें अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें आपकी यूजर इंफॉर्मेशन रहती है। थैंक यू मैम। वेलकम। Next is your optical mark recognition. तो ये आपका होता है OMR. It reads marks written in pen and pencils. तो OMR devices जो होते हैं basically read questionnaires, multiple choice examination papers and many other types of forms where responses are registered in the form of lines or shaded areas. ठीक है, जहां पर आप MCQ शीट्स फिल करते हैं, सर्कल्स आपने फिल करने होते हैं, शेड करने होते हैं, तो वो आपकी OMR शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट होती है ये। और बेसिकली इसमें पेन और पेंसिल्स यूज होते हैं, पेन से भी फिल कर सकते हैं, पेंसिल से भी यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चनेयर्स फिल करते हैं,
MCQs फिल करने के लिए होता है। फॉर्म्स, वो सभी फॉर्म जहाँ पर रिस्पॉन्सेज जो होती हैं वो शेडेड एरिया के फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में रजिस्टर्ड होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। तो आपका ये प्री प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। OMR डिवाइसेस जो होते हैं वो प्री प्रिंटेड फॉर्म्स के शेडेड सर्कल रीड करते हैं। कंप्यूटर डिटेक्ट करता है इसमें कौन सा बबल डार्क शेड का हुआ है, ठीक है। तो ये फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोसेसिंग देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, लार्ज सर्वेस के लिए वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। बट मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका गलत शेडिंग हो गया या आपकी शीट थोड़ी सी टर्न हो गई, ठीक है, तो वो उसमें एरर दे देता है। ये थोड़ी सी भी गलती को कंसिडर नहीं करता है, डायरेक्टली उसको गलत कंसिडर करता है, मींस कि उसको रॉन्ग आंसर में कंसिडर कर लेता है। कोई भी आपका जरा सा टोन शीट हो गया या थोड़ा सा शेडिंग आपके आउटसाइड द सर्कल हो गई है या फिर थोड़ा सा इनसाइड सर्कल है, फुली आपने फुल कंप्लीट सर्कल फिल नहीं किया है, तो ये उसको रॉन्ग आंसर में कंसिडर कर देता है। तो ये इसकी एक मेन डिसएडवांटेज है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में जो आपके OMR शीट्स हैं, ये सारी इसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के एग्जाम्पल में ही आती हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका OCR। OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मीन्स कि it takes scan text and convert it into computer readable form. Text can then be used in various application packages. Means कि आपका जो OCR है वो स्कैन टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और सॉफ्टवेयर इमेज के लेटर्स को रिकॉग्नाइज करता है और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदलता है। अगर आप में से किसी ने यूज किया होगा, जैसे आप कन्वर्ट करते हैं फाइल्स को, सपोज करो आपने PDF से वर्ड में कन्वर्ट करना है, आप करते हैं, किसी ने यूज किया है कन्वर्जन वर्ड टू PDF और PDF टू वर्ड एंड वाइस वर्सा? यस मैम। Yes, हाँ। ma'am. ओके, तो वेरी इजी मैम। हाँ, जैसे हम किसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं, सपोज करो जैसे एक वेबसाइट है आपकी आई लव PDF, ठीक है, तो उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स पॉसिबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसमें एक ऑप्शन आती है कि OCR आपने कन्वर्ट करना है या नहीं करना है थ्रू OCR। वो बेसिकली ऑप्शन वहां पर आते हैं जहां पर आपके एक स्पेसिफिक आपका डॉक्यूमेंट है, मींस कि जहां पर डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। OCR वहां रिक्वायर्ड होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जहां पर आपको बहुत ही डीपली फाइन कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, और वो मोस्टली पेड वर्जन होते हैं। अगर आपने OCR करना है तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप करते हैं। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर इमेज के लेटर हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में वो बदल देता है। मेनली क्या होता है, कई फाइल्स को हम कन्वर्ट करते हैं तो उनका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। कुछ जैसे सपोज करो PDF से वर्ड में कन्वर्ट किया तो वर्ड में वो सारे वर्ड्स जो है वो जुड़ जुड़ कर आ जाते हैं, कोई गैप स्पेसिंग उसमें हिल जाती है। तो अगर आप थ्रू OCR वो कन्वर्जन करते हैं तो वो एज इट इज आपको कन्वर्जन मिलती है। हाँ जी मैम, हमारी नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। लिंक आ गया आपके 40 तक है ये क्लास, ठीक है, नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं OCR, देन वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। Okay, ma'am. तो एडवांटेज इसकी होती है फास्ट डेटा एंट्री, टाइपिंग एरर्स को रिड्यूस करता है, और मेन डिसएडवांटेज होती है इसकी हैंड राइटिंग डिफिकल्ट होती है थोड़ा सा रीड करने के लिए जहां पर ये कन्वर्ट करते हैं। तो एक्यूरेसी डिपेंड करता है स्कैन क्वालिटी पे, आप कैसे स्कैन करके डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, OCR कर रहे हैं, दैट एक्यूरेसी डिपेंड ऑन स्कैन क्वालिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर बात करें, कन्वर्टिंग प्रिंटेड पेजेस इनटू वर्ड फाइल्स, प्रिंटेड पेजेस को आपने वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है, दैट इज एग्जांपल ऑफ OCR। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल सेम लिंक पर आप संडे वाले लिंक पर ज्वाइन करें एट 10:30। ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Have a good day. Well, all of you can leave.
Thank Thank you, ma'am.